बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुसैन के बाद यजीद ने जब बहन ज़ैनब को भी मारना चाहा, तारीख की वो शेर दिल औरत जिन्हें ज़माना हज़रत ज़ैनब के नाम से जानता है, जब उनके भाई हज़रत हसन को इस जालिम दुनिया ने जहर देकर शहीद कर दिया, तो हज़रत ज़ैनब पर ऐसा सदमा लगा कि हर वक्त आंखों से आंसू जारी रहते, क्योंकि हज़रत ज़ैनब ने भी वो मंजर देखा कि उनके भाई हज़रत हसन के जनाजे के वक्त बनु उमैया के लोग कैसे तलवार लेकर निकल आए थे और कह रहे थे कि अगर हसन की कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बनाई गई तो हम अपनी तलवारों से खून की नदियां बहा देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ए बने उमैया वालों, तुम होते कौन हो मेरे भाई हसन की कब्र को मेरे नाना के बगल में बनने से रोकने वाले। अगर आज मेरे बड़े भाई की कब्र बनेगी तो मेरे नाना के बगल में ही बनेगी। अगर दम है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। करीब था कि हजरत हुसैन और बनी उमैया लोगों में एक जंग छिड़ जाती और मदीना की गलियां फिर से सहाबा इकराम के पाकीज़ा कौम से रंग जाती। लेकिन उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर हजरत हुसैन को समझाया और कहा कि ए हुसैन, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं जो उन्होंने वफात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में कब्र बनाने में कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि मेरी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। ये सुनकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का गुस्सा ठंडा पड़ गया और कहने लगे कि चलो अब मेरे भाई हसन की कब्र मेरी अम्मी के बगल में बनाओ। और शाम होते होते हजरत हसन को जन्नतुल बकी में उनकी अम्मी हजरत फातिमा के बगल में दफन कर दिया गया। बड़े भाई हजरत हसन की वफात को अभी ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे कि जालिम यजीद ने छोटे भाई हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना निशाना बना लिया और फिर करबला के मैदान में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसी बेदर्दी के साथ हाँ अपने पास दौड़ते आता देखा तो उसके जिस्म पर लगे तीर और तलवारों के निशान देखे तो वो समझ गई कि बाहर करबला के मैदान में इन जालिमों ने मेरे भाई हुसैन के साथ
क्या कहर ढाया है। और फिर हजरत ज़ैनब की एक रोने की आवाज़ गूंजी जिसने ज़मीन व आसमान को भी हिला कर रख दिया। हजरत ज़ैनब रो रो कर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रही थी और कह रही थी कि ए मेरे नाना मोहम्मद, ए मेरे मोहम्मद, काश आप जिंदा होते तो आज करबला के मैदान में आकर देख लेते कि इन जालिमों ने तेरे हुसैन का क्या हाल किया है। हजरत हुसैन को शहीद करने के बाद इब्ने ज़ियाद ने फौज को हुक्म दिया कि जाओ अब औरतों के खेमे पर हमला बोलो। अचानक इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर फौज ने औरतों के खेमे पर हमला बोल दिया और वो सिपाही एक एक करके खेमों को जलाते जा रहे थे और अंदर बैठी पाकीज़ा औरतों को बेपर्दा करके खेमों से बाहर करके धक्का दे रहे थे। अचानक उसी वक्त एक आवाज़ गूंजी कि ए फौज वालों, अपनी जगह पर रुक जाओ, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़े। क्या तुम्हें पता नहीं अंदर अहले बैत की औरतें बैठी हैं। दोस्तों, ये आवाज़ करबला की शेरनी हजरत ज़ैनब की थी, लेकिन उस वक्त जालिम फौज ने नबी की इस नवासी का भी एहतराम न किया और अंदर घुसते चले गए। हजरत ज़ैनब की वो नवासी थी कि जिनकी आवाज़ तक किसी गैर मरहम ने ना सुनी थी, लेकिन आज करबला के मैदान में यजीद की जालिम फौज ने नबी की नवासी को भी बेपर्दा करके मर्दों के सामने ला खड़ा किया। हजरत ज़ैनब जब खेमों से बाहर निकली और हर तरफ अपने घर वालों की लाशें ही लाशें देखी और अपने भाई हुसैन का कटा हुआ सर इब्ने ज़ियाद की तलवारों में लटका देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब होश आया तो ऐसे अल्फाज में मरसिया पड़ा जिसे सुनकर दुश्मन भी रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने रोते हुए करबला के मैदान में कहा कि ए मेरे नाना मोहम्मद, ए मेरे नाना मोहम्मद, आ जाओ, आज करबला के मैदान में आकर देख लो, इन लोगों ने आपके बच्चे हुसैन का सर काटकर कैसे नेज़ों पर लटका दिया गया है। आपके घर की औरतों को बेपर्दा करके जंजीरों में जकड़ दिया गया है और उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है। ए मेरे नाना मोहम्मद, काश कि आप जिंदा होते। हजरत ज़ैनब की इस दुख भरी फरियाद ने पत्थर दिलों का भी सीना चीर कर रख दिया, लेकिन जालिम इब्ने ज़ियाद हुक्म पर फौज के अहले बैत की औरतों को जंजीरों में जकड़ा और फिर उन्हें पैदल ही कूफा शहर लेकर गए। दोस्तों, कूफा शहर करबला के मैदान से कोई आसपास नहीं था, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर था। ये जालिम फौज अहले बैत की औरतों को जंजीरों में पहनाकर पैदल ही कूफा शहर सैकड़ों किलोमीटर पैदल ही लेकर गए। इब्ने ज़ियाद की नज़र जैसे ही हजरत हुसैन के लड़के हजरत ज़ैनुल आबदीन पर पड़ी तो हुक्म दिया कि इस लड़के की भी गर्दन काटकर नेज़े पर लटका दो। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर शिमर आगे बढ़ा और अपनी तलवार निकालकर हजरत ज़ैनुल आबदीन को शहीद करना चाहा, लेकिन हजरत ज़ैनब ने जैसे ही शिमर को तलवार निकालता देखा तो दौड़कर अपने भतीजे हजरत ज़ैनुल आबदीन के ऊपर आकर लेट गई और कहने लगी कि ए ज़ालिमों, क्या अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? तुम रसूल के घर वालों का कितना खून बहाओगे? शिमर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हजरत ज़ैनब ने अपने भतीजे हजरत ज़ैनुल आबदीन को कत्ल न होने दिया और कह दिया कि ए ज़ालिमों, अगर तुम मेरे भतीजे को कत्ल करना चाहते हो तो पहले मेरी गर्दन को काटो। आखिर मजबूर होकर इब्ने ज़ियाद ने शिमर को रोक लिया और कहा कि इन सभी को कूफा शहर लेकर चलो। तमाम अहले बैत को पैदल ही बेड़ियों में जकड़कर कूफा शहर ले जाया गया और फिर वहां से पैदल यजीद के महल दिश्मक ले जाकर उन्हें जालिम यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद ने जब हजरत हुसैन के कटे सर के साथ बेहुरमती करते हुए अपनी छड़ी से उनके होठों पर मारा तो ये मंजर देखकर एक बहुत बूढ़े सहाबी तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि ए जालिम यजीद, हुसैन के होठों से अपनी छड़ी हटा लो। मैंने इन होठों पर प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों को लगते देखा है। उन सहाबी की बात सुनकर यजीद इतने गुस्से में आ गया और कहने लगा कि ए बूढ़े दादा, शुक्र मनाओ कि तुम बूढ़े हो गए हो, वरना अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन को उड़ा देता। दिश्मक पहुंचने के बाद यजीद इन अहले बैत के साथ कुछ बहुत बुरा सुलूक करना चाहता था, लेकिन हजरत ज़ैनब के दिल चीर देने वाले खुतबों ने पूरे दिश्मक को हिला कर रख दिया और करीब था कि हजरत ज़ैनब के खुतबों की वजह से यजीद के लोग अपने ही लोग दुश्मन बनकर इस जालिम हुकूमत का तख्ता पलट कर देते।
इसलिए यजीद ने इस नाजुक हालात को देखते हुए तमाम अहले बैत को जल्द से जल्द दिशमक से मदीना रवाना कर दिया और उससे हजरत हुसैन का कटा सर बहन जैनब के हाथों में रखते हुए कहा कि आप लोग सलामती के साथ अपने शहर मदीना लौट जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे का वाकया भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि हजरत जैनब अपने भाई का कटा सर लेकर 16 दिन सफ़र करके अपने शहर मदीना पहुंची तो सारा रास्ता रो रो कर उनका कैसा बुरा हाल हो गया था। और फिर मदीना पहुंचकर वो ऐसा खामोश थी कि सारे मदीने वाले पूछ पूछ कर थके जा रहे थे कि ए ज़ैनब हमें कुछ तो बताओ, करबला के मैदान में क्या हुआ था। लेकिन हज़रत ज़ैनब खामोश थी और अपने भाई हज़रत ज़ैनब का कटा सर लेकर धीरे धीरे अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही हज़रत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो अपने भाई हुसैन का कटा सर नाना के कदमों में रखकर ऐसे अल्फाज कहे जिसे सुनकर सारे मदीना वाले बिलक बिलक कर रोने लगे। हजरत जैनब बहुत देर तक नाना की कब्र पर सर रखकर रोती रहीं और कहती रहीं, ए मेरे नाना मोहम्मद कि काश आप जिंदा होते। दोस्तों, इसके आगे के वाक़ा इंशाअल्लाह हम जल्दी अगली वीडियो में तफसील से बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।